हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स टॉपिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर है, अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें हम लोग 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखें, मतलब बेसिक चीज़ देखें। बेसिक चीज़ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप देखोगे कि एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद उसमें कुछ वैल्यू दे देता है ना, या ऐसे बोल देता है कि उसका बताइए कि x = 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। या कोई वेरिएबल दे दिया m n, उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो सिंपल 2-3 टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, या RS वाल में आप देखोगे या RD शर्मा देखो तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा यही होगा। ठीक है, तो हम लोग 3-4-5-6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो बेसिक चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और उसके जनरल फॉर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पॉलिनोमियल में भी देखते हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअली देखा जाए तो है क्या। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन ना, आप कुछ भी इक्वेशन हो, ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर है और जिसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। मतलब इसको हम लोग रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन इक्वेशन which is written in the form of ax² + bx + c = 0। अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक, अगर =0 कर दिया गया या इक्वल टू समथिंग कर दिया गया है, तो अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले। ठीक है, तो इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अब इसमें आता है जो टर्म्स यूज करते हैं लोग। देखो, इसमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसमें मिनिमम कितने टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना टर्म हो सकता है, आपको 3 टर्म हो सकता है। मिनिमम 1 हो सकता है ना। 1 का मतलब अगर ये b और c 0 हो जाए तो ax² हो जाएगा, जैसे 3x² या x²। ठीक है, वो सब हो सकता है। या 3x² + 2x हो गया। ठीक है, मतलब मोनोमियल भी हो सकता है, टर्म के बेसिस पे देखा है तो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है आपके कोएफिशिएंट के वैल्यू क्या है, कोई 0 है कि नहीं। तो इसमें जो कोएफिशिएंट यूज किया गया है उसको क्या क्या बोलते हैं ना, वेयर ए क्या है आपका लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट, और बी क्या है, आप इसको लिख भी सकते हो, बी वेयर ए इज लीडिंग कोएफिशिएंट, जो लीड कर रहा है इसको। और बी क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, आप यहाँ पे बस कोएफिशिएंट लिखा गया, आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ठीक है, एंड सी की बात करें, सी क्या है आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। क्या है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो इस तरह की वैल्यू इसमें आ सकती है। अब इसमें एक चीज़ आता है, डिग्री की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। अब इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा ले सकते हैं और बीटा ले सकते हैं। आप कोई भी 2 नंबर अपना ऐसे 2 आप कांस्टेंट ले सकते हो, कोई भी। हम लोग अल्फ़ा बीटा ले लिए जिससे कन्फ्यूजन हो, अगर ए बी सी लेने में कन्फ्यूजन हो ना तो अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं। अभी इस अल्फ़ा और बीटा को फाइंड करने के कई मेथड है ना, फैक्टाइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, सीधाचार मेथड है, फिर उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी आते हैं ऐसे। तो इससे आपको घबराने की बात नहीं, वो अब लेक्चर जैसे मिलता रहेगा उसमें आप लोग सीखते रहोगे। ठीक है, तो ये रूट्स 2 होते हैं क्योंकि डिग्री इसका 2 होता है। अब इसमें आपको आता है कि कैसे आप इसमें रिकॉग्नाइज करोगे कि एक्चुअली ये जो आपका इक्वेशन लिखा गया लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कुछ टर्म्स आपको जानना पड़ेगा ना। क्योंकि पहला एक्सरसाइज में आप देखोगे यही क्वेश्चन आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए सबसे पहला तरीका, पहला कंडीशन क्या होता है ना, कंडीशन
अब इस पर क्वेश्चन में किया जाएगा। कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि किस कंडीशन, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं अगर करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, कोई और हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो 2 हो माइनस हो उससे मतलब नहीं हो, जीरो नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन का बात करते हैं, जितने भी वेरिएबल होंगे, या एक्स को होगा, एक ही वेरिएबल होगा, एक्स या वाई कुछ भी एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जीरो भी हो सकता है और पूरे पॉजिटिव हो सकता है, जीरो से लेके पूरे पॉजिटिव तक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा कि कोएफिशिएंट, जितने भी कोएफिशिएंट होगा ए बी सी, जो अपने यहाँ पे लिखा गया था कोएफिशिएंट ए बी सी, वो सभी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करके देखते हैं। ये पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है जब पॉलिनोमियल पढ़ोगे कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए या उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना, आप पॉलिनोमियल में पढ़े होगे। तो ये सिंपल से 2-3 कंडीशन है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसका हम लोग जनरल फॉर्म देख लिए, ABC क्या हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन होता है। तो मेन ये चीज़ है आपको पढ़ना है, इस पर पूरे एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर इफ़ A इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है, तो जैसे ही लीडिंग कोएफिशिएंट 0 होगा तो फंक्शन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, bx प्लस c हो जाएगा। इस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर इफ़ a इक्वल टू सी इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये 0 होगा तो लीनियर बोलोगे, लेकिन अगर ये दोनों 0 हो गया तो सिर्फ y इक्वल टू क्या होगा, bx बचेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। इतने सारे टर्म्स हैं, आप इसको नोट करके रखते रहना चाहिए, बेसिक चीज़ है। ए मतलब बी, अगर ए 0 होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, और ए और सी 0 हो जाएगा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, चलिए जी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस वक्त, ठीक है। एक्सरसाइज मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया है एग्जाम्पल की तरफ से, x अपान x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉरी इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया है और बोला है कि ये बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सिंपल सॉल्व करें ना, सॉल्व आप करें, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, इधर आएगा तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सबको एक तरफ ट्रांसफर करोगे तो माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आप देखो, अब यहाँ से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, b की वैल्यू क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, और c की वैल्यू क्या 1 हो रहा है, तो a b c की वैल्यू आ गई, और इसका फॉर्म भी आ गया ना, फॉर्म भी आ गया। तो आप सिंपल देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं है, समझ आ रहा है। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस आपको उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना, अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दिया यहाँ पे क्वेश्चन एक और, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो ना, यहाँ से देखो क्यूबिक नजर आ रहा है, लेकिन सॉल्व तो करते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ये a मान लो, ये सपोज कर लो, ये b सपोज करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab तो हो जाएगा 3ab और a प्लस b।
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। एक्स क्यूब एक्स क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो तो 8 हो गया, सबको इधर लाओ, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ से देखो 6x स्क्वायर, हमेशा ऐसा जो होता है ना, पावर को घटते हुए लिखो या पावर बढ़ते हुए लिखो। तो सबसे बड़ा पावर 2 है, फिर उसके 1 है, फिर उसके बाद 0 वाला है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट में क्या होता है, x पावर 0 होता है, तो सबसे बड़ा पावर ये है, फिर प्लस 12x प्लस 12, ठीक हो। अब इसको सॉल्व करने पे देखो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आया, लेकिन दिख क्या रहा था, ये दिख रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो ना। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी उसके लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी जितने भी मैथ्स के होंगे तो 1 बाई 1 करके हम टोटल RD शर्मा हो, RS सवाल हो, NCERT एग्जाम्पलर हो और NCERT हो, ठीक है, इसका मिक्स करके मैं क्वेश्चन भेजता रहूँगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी के लिए हम लोग कल देखते हैं।